कंट्रोलर की। ठीक है, पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस डेट। चलिए देखिए, इसका जो नोटिस डेट है वो कब का है, 23/8/2025 का है। ठीक है, आप लोग वेबसाइट में देख सकते हैं, इसका आरआरबी का वेबसाइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 15/9/2025 से। ये आपका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का, ये स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, इसका क्लोजिंग आपका 14/10 तक है, यानी कि आप लोगों को लगभग 30 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, और लास्ट है पेमेंट करने का कब है, 16/10/2025 का। ठीक है, आपका विंडो भी खुल जाएगा, इसका विंडो आपका किसके लिए है, पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए भी आपका टाइम दिया हुआ है 25 तारीख से 27 तारीख से 31/10 तक। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है, थोड़ा सा विशेष वाला जान लेते हैं सिर्फ। चलिए थोड़ा सा पेमेंट के बारे में देख लेते हैं, इसका पेमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर का। ठीक है, ये इसका पे स्केल कितना आएगा, 6 पे स्केल मिलेगा आपको। जो इनिशियल पे आपका है कितना है, 35,400, और ये मेडिकल में आपको A2 स्टैंडर्ड का मिलेगा। और इसका एज देख लीजिए, जनरल कैटेगरी वालों लोग के लिए कितना है, 20 से 33 साल तक। ठीक है, उसके साथ में इसका टोटल सीट है 368। ठीक है, कितना है, 368। इसमें आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, आरक्षण भी मिल जाएगा। हाँ, और एक चीज़ ये आप लोग ना एक ही जोन से प्रेफर कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अलग अलग जोन से नहीं कर सकते। इसका जो आपका एक ही जोन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर कोई भी जोन होगा तो एक ही कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या क्या मोटा मोटी है इसमें। देखिए एज लिमिट भी थोड़ा सा देख लीजिए, एज लिमिट लोअर और अपर लिमिट का भी दिया गया, क्यों 1/1/2026 तक के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 1/1/2026। और एज देख लीजिए थोड़ा सा, एज कितना है, 22-33। ठीक है, ये एज जो दिया हुआ है ना UR और EWS के लिए, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या दिया हुआ है, 2/1/1990, और ST/SC के लिए 1988 दिया हुआ है। और लोअर बर्थ है 1/1/2006, यानी कम से कम 2006 के तक होना चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एज रिलेशन भी जान लेते हैं हम लोग। OBC के लिए कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। ST/SC के लिए कितना, 5 साल, और एक सर्विसमैन के लिए कितना है, 3 साल। ठीक है, थोड़ा सा फी के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। सारे कैटेगरी के लिए कितना है, 500 है। इसमें किसके किसके लिए है, जनरल के लिए है, EWS के लिए और OBC के लिए है। कितना लगेगा उन लोगों को, 500। और आपका इकोनॉमी बैकवर्ड के लिए कितना, और ST/SC के लिए 250 रुपये लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है,
चलिए ठीक है, मोटा मोटी तो आपको बता ही दिए, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ये सीबीटी मोड में होगा, चलिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सीबीटी मोड में होगा इसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है ये, आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का आएगा, जिसमें आपका मैथ्स में क्या रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, और क्या रहेगा आप लोगों का, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और एलसीएम एचसीएफ से रहेगा। साथ में ज्योमेट्री रहेगा, एरिया एंड वॉल्यूम्स रहेगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बोथ बेसिक लेवल। उसके बाद क्या रहेगा, डाटा एनालिसिस रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, मल्टी सोर्स डाटा, एग्जामिनेशन, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग का एग्ज़ाम होगा 120 मिनट का, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 120 मिनट का होगा, इसमें से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एनालिटिकल और मैथमेटिकल का, लॉजिकल कैपेबिलिटी का 20, मेंटल रीजनिंग का 20, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा आप लोगों के लिए तो फिर से अपडेट बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।